आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो लगभग ये 25 मद हैं जिस पे चर्चा आज हुई थी माननीय मंत्रिमंडल में। इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सबसे पहला था ये कृषि विभाग का मद था। ये उत्तराखंड कीवी नीति आज विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें मुख्य तौर पे जो प्रस्तावित है कि वर्तमान में लगभग 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि 682 हेक्टेयर में वर्तमान में 381 मीट्रिक टन इतना अभी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि आगामी 2025-26 से 2031 तक जो कुल क्षेत्रफल है उसको 682 से बढ़ाकर 3500 किए जाने का उनका प्रस्ताव है। और जो उत्पादन है वो 381 मैट्रिक टन से 85 गुना बढ़ाकर 33,000 मैट्रिक टन किए जाने का इसमें प्रस्ताव है। और इसमें विभाग ने ये प्रस्तावित किया है कि जो उद्यान में जो मानक रहेगा वो लगभग योजना का मानक रहेगा वो 12 लाख रुपए प्रति एकड़ का मानक रहेगा और इसमें 50 से 70% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। जो देखिए मृतक आश्रित सेवानिवृत्त जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और वो मृतक होते हैं तो उनके लिए तो व्यवस्था है ही है, जिसमें जनपद देहरादून के सदर तहसील के अंतर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक फ्लड प्लेन जोन की अधिसूचना किए जाने के संबंध में इनका प्रस्ताव आया था। इसमें पूर्व में भी इसमें ऑब्जेक्शंस प्राप्त किए गए थे विभिन्न माध्यमों से। तो उसके बाद अंतिम ये फ्लड प्लेन जोनिंग जिसको कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना कहते हैं उसको लागू करने के बारे में, उसको जारी करने के बारे में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा एक मद हमारा ये समाज कल्याण विभाग का मद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो कर्मचारी हैं जो अस्वच्छ पेशे में कार्यरत हैं जैसे सीवर सफाई के दौरान उनके दौरान जो मृत और दिव्यांग हो जाते हैं जो व्यक्ति उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। आज इसका भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया। शिक्षा विभाग की माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक योजना पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क नोटबुक प्रदान की जाएगी। जैसे निःशुल्क हम लोग पाठ्य पुस्तकें देते हैं वैसे उनको नोटबुक भी उनको प्रदान की जाएगी। मतलब अभी तक तो आपका एरिया के हिसाब से होता था लेकिन अब उसको लमसम 10,000 रुपये कर दिया। जो कॉमन एरिया है जो सड़क बन गई है आपका वहां पे सड़क बन गई है, पार्क बन गए हैं, पार्किंग बन गई है, तो कॉमन एरिया है जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मेंटेन करना चाहिए उनको ट्रांसफर करने के लिए ये व्यवस्था दी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का इसमें इनके द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि नियंत्रक को पदेन अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त किए जाने के संबंध में। अभी तक ये औषधि नियंत्रक है जो पदेन अपर खाद्य संरक्षा और औषधि आयुक्त होते हैं वो औषधि नियंत्रक को करने का प्रस्ताव था। अभी तक ये अपर सचिव स्वास्थ्य हुआ करते थे। ये अपर सचिव स्वास्थ्य के पास अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त का पद था जिसे औषधि नियंत्रक को देने का प्रस्ताव किया। यूज सैक अलग है, वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अलग है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग का ये प्रस्ताव था सिरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका के रूप में गठित किए जाने के संबंध में। इसमें आज माननीय सिरौली कला उधम सिंह नगर में इसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। अगला विभाग ये आवास विभाग का मद था। इसमें उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद में चूंकि अब काफी काम बढ़ रहा है अब इसमें उनके द्वारा ये प्रस्ताव किया गया कि उनका जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव था ये भी वर्तमान में उनके 19 पद हैं, अब 19 पद से बढ़ा करके 30 पद करने का उनका प्रस्ताव था जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा जो हमारे एक और कोऑपरेटिव विभाग का मद था इसमें जो हमारे पैक्स के जो कैडर सचिव होते हैं उनकी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए 1976 की नियमावली थी। अब विभाग द्वारा इसमें समस्त जो हमारे पैक्स है, एमपैक्स है, उसमें जो कार्डर सचिव है और पैक्स में जो कार्यरत अन्य लोग हैं
उनके लिए एक पृथक से नियमावली लाई गई है। उसका भी आज जो जिसको उत्तराखंड बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि सहकारी कृषि समिति कर्मचारी केंद्रित सेवा नियमावली 2024 उसको प्रख्यापन करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया। हमारे प्रदेश में यूसर्क भी काम करता है और यू कॉस्ट भी काम करता है। यूसर्क है हमारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र और यूकॉस्ट है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। आज ये प्रस्ताव आया था कि इस पे क्योंकि दोनों का कार्यक्षेत्र सिमिलर है तो यूसर्क को यूकॉस्ट में समामेलन उसका यानी कि उसका मर्जर करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। जो मद है ये भी कृषि विभाग का मद है उत्तराखंड स्टेट्स मिलेट पॉलिसी 2025-26 के संबंध में। इसमें ये योजना है कि पहले चरण में इसको 30,000 हेक्टेयर प्रथम चरण में इसमें शुरू किया जाएगा। इसके अलावा द्वितीय चरण में 40,000 हेक्टेयर की योजना लाई जाएगी। इसमें जो महिला समूह जो कलेक्शन करते हैं उनको कलेक्शन करने के लिए अभी तक जो योजना चली आ रही थी 150 रुपए प्रति क्विंटल महिला समूह को दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 300 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें चूंकि लाइन में सोइंग करने का एक काफी महत्व है आपका मिलेट मिशन में, तो लाइन सोइंग करने के लिए 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसके अलावा जो ब्रॉडकास्ट करके जो लाइन सोइंग नहीं करते हैं, ब्रॉडकास्ट करके जो सोइंग करते हैं उनको 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर उनको इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट सीड और बायो फर्टिलाइजर आदि लगाने के लिए भी 80% तक इसमें सब्सिडी स्कीम में दी जाएगी। एक मत ये वित्त विभाग का ही मत था। अभी वर्तमान में जो आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए जो प्रमोटर्स हैं, कॉलोनी डेवलप करने के बाद काफी उनके ओपन एरिया छूट जाते हैं, जो कॉमन एरिया जिनको बोला जाता है, जैसे कि सड़क है, पार्क है, वो अभी भी जो है प्रमोटर के पास ही बने रहते हैं। इससे कई तरह की दिक्कतें आती हैं। और अभी यदि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसको लेता है तो वो काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि वो प्रति यूनिट यानी कि प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उसके रेट होते हैं, तो काफी महंगा पड़ता है। तो प्रमोटर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच में जो रजिस्ट्री होगी उसके लिए 10,000 रुपए का स्टाम्प शुल्क फिक्स कर दिया गया है, ताकि आसानी से प्रमोटर जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे वो अपनी रजिस्ट्री कर सके। सिंचाई विभाग का ही मत था। वहां पे एक वैज्ञानिक संवर्ग है, उनका उसमें वैज्ञानिक संवर्ग के अंतर्गत एक प्रतिरूप सहायक होते हैं, उनका वेतनमान अभी तक 1,900 रुपए था और ये इसको बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। एक और इसमें सिंचाई विभाग का ही सेवा नियमावली संबंधित इशू था, जिसमें जेई के पद पर भर्ती जो है वो 24% पद है जेई के, उसमें मौलिक रूप से नियुक्त जो नलकूप मिस्त्री होते हैं उनसे कनिष्ठ अभियंता बनते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा लिख दिया गया था, लेकिन ये नलकूप मिस्त्री जब भर्ती होते हैं तो इनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई होती, तो इसलिए उनको जब जेई में लेकर के जाएंगे तब उनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई ही मानी जाएगी। तदनुसार जो है माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इस तरह से संशोधन करने का अनुमोदन दिया गया। एक और प्रस्ताव ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का है, इनका ये ढांचे से संबंधित है। अभी तक आईटीडी के ढांचे में 45 पद हैं, अब इसको रिवाइज करते हुए 54 पद करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। इसके अलावा एक मद ये औद्योगिक विकास विभाग का मद था। जो मेगा औद्योगिक और निवेश नीति है वो हमारी 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, तो उसको जून तक के लिए बढ़ाने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। ये है मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2021, इसको जून तक के लिए बढ़ाया गया है। एक और मद हमारा ये संस्कृत शिक्षा विभाग का था। इसमें उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम है 2018 उसको अंगीकृत करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मद हमारा ये आपदा प्रबंधन विभाग का है। आपदा प्रबंधन विभाग में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए जो जिलाधिकारियों और आयुक्तगण की पावर थी वित्तीय स्वीकृति करने की, उसको बढ़ाने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का और मंडलायुक्त की पावर
20 लाख से 50 लाख तक थी, उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया। करते हैं कृषक उनको इंसेंटिव के तौर पे 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, और जो लोग लाइन सोइंग नहीं करते हैं उनको, जो ब्रॉडकास्ट करके करते हैं, उनको 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। महिला समूह जो कलेक्शन करेंगे, वहां पे जो मिलेट उत्पादन हुआ है उसका कलेक्शन करते हैं, उनको 150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 300 रुपए प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव देते हैं वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो आपने पूछा था माइक्रो न्यूट्रिएंट, बीज और जो बायो फर्टिलाइजर है, उनमें भी 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एक संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रत्येक जनपद में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा, और वहां पे संस्कृत को प्रचार प्रसार करने के लिए, संस्कृत में बोलचाल आदि बढ़ाने के लिए और लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए 3 साल तक एक इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा, जिसको 20,000 रुपए प्रति माह का मानदेय उसको दिया जाएगा। इसके अलावा एक मद जो है, ये वित्त विभाग का मद था। अभी जैसे आपको विदित है कि हमारे लेखा संवर्ग के जो कर्मचारी होते हैं वो अलग अलग विभागों में होते हैं, और अब वित्त विभाग का प्रस्ताव ये कि सभी जो लेखा संवर्ग के जो कर्मचारी होंगे वो आपका लेखा एवं हकदारी विभाग के अंतर्गत आएंगे, और जो निदेशक लेखा और हकदारी हैं वो उनके सभी के निदेशक होंगे। एक मद ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का भी मद था, कि जो हमारा एक विश्व बैंक पोषित अर्धनगरीय क्षेत्र हेतु एक पेयजल स्कीम शुरू की गई थी, जिसको पहली अर्बन योजना बोलते थे। उसमें 975 करोड़ की ये स्कीम सैंक्शन हुई थी, और चूंकि डॉलर का रेट बढ़ गया तो उसके नाते ये स्कीम भारत सरकार ने 1042 करोड़ की सैंक्शन की है। उस पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उसका संज्ञान लिया। कृषि विभाग का था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में पहले सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई सम्मिलित नहीं थी, अब उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई भी उसमें सम्मिलित कर ली गई है, जिसमें अधिकतम लागत 5 लाख रुपए होगी और 60% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। योजना का नाम इसमें ये फूड प्रोसेसिंग, पहले जो ये योजना थी ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्यम लगाने के लिए ये योजना थी, लेकिन उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जो इकाइयां होती हैं वो पूर्व में शामिल नहीं थी। तो ये आज निर्णय लिया गया कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और 60% सब्सिडी उसमें दी जाएगी। राज्य में सेब की तुड़ाई उपरांत, ये भी कृषि विभाग का मत है, राज्य में सेब की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना, इसमें भी मुख्य तौर पे ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग इकाइयों के लिए है, और ये इसमें यदि कोई ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग के अलावा सॉर्टिंग ग्रेडिंग भी इसमें शामिल है, और सीए स्टोरेज जो बनते हैं उसके बारे में भी ये योजना है, और इसमें यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल सॉर्टिंग ग्रेडिंग की इकाई स्टैब्लिश करता है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई कोऑपरेटिव या कोई एफपीओ इस तरह की इकाई स्टैब्लिश करता है तो उसमें 70% की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह जो राज्य के व्यक्ति हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के लिए भी जो राज्य के व्यक्ति नागरिक हैं वो अगर स्टैब्लिश करते हैं तो उनको 50%, और समूह स्टैब्लिश करता है जैसे कि कोऑपरेटिव है या एफपीओ है तो उनको 70% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। एक और नई पॉलिसी आज कृषि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई, उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम का नाम दिया गया है, इसमें ये योजना है कि इस योजना में प्रति एकड़ 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट रखी गई है, और इसमें जो लोग ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए 80% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी, और आगामी 5 वर्ष में इसमें 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की कृषि करने का ये योजना रखी गई है, और जिसमें लगभग 450 कृषक इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा एक और मत था, ये उधम सिंह नगर में जो हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण होना है उसमें 11 हेक्टेयर जमीन ये निःशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के बारे में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया।